गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मोशन। In last class, in previous class or in 8th class, you have already learned about the motion. What is motion? Motion को सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? मोशन इज द मूवमेंट और चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब इसको टाइम से ऐड कर देंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कर देंगे तो मोशन चेंज हो जाएगा किसमें? स्पीड में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग मोशन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो मोशन क्या है? एक मूवमेंट है, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर जाता है, यानी उसमें क्या है? उसी को हम मोशन बोलते हैं। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है ए, जो ए पॉइंट पे है और ये कुछ समय में मूव करके पॉइंट बी पे चला गया। इट मींस इसमें क्या है? मोशन है। ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन हुआ है, यानी ए टू बी ये चेंज हो गया। मोशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट, यानी मोशन ए एंड बी के बीच में ऑब्जेक्ट ने क्या किया? पोजीशन को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। चलो सपोज दैट मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है और ये एक बस है जो रोड पे ट्रेवल कर रही है। आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी in the respect of a stationary object or object is in rest, motion can be described। देखो यहाँ पे ये आदमी क्या, ये बस जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ये मोशन में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में है। इसके यानी ये ट्रैवलिंग बस के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी क्या है? मोशन में। देखिए कैसे, जब हम लोग बस में बैठे हो तो बस में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं बस में। तो जो लोग बस में बैठे हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में वो सारे लोग क्या है? रेस्ट में है। बस क्या है? मोशन में है। लेकिन जब एक आदमी बस के बाहर खड़ा है और बस चल रही है, तो उसके जो बाहर खड़ा है, यानी जो आदमी रेस्ट पोजीशन में है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारे लोग क्या है? मोशन में है। और हम लोग क्या आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ मोशन में है, और हमारे अपोजिट मोशन में ये रेस्ट वाला आदमी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आदमी क्या होता है? पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, यानी मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो रेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन करते हैं, यानी मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए सारे नोट्स में मैंने इसका डेफिनेशन दिया होगा, बस यहाँ पे आपको डील करते चलते हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन मैंने बता दिया, मोशन इज द मूवमेंट। फिर उसके बाद टाइप्स। देखो मोशन के दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बस यही अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट मींस मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी पे चल रहा है, या हर 1 सेकंड में वो 2 मीटर अपना जगह चेंज कर ले रहा है, हर 1 सेकंड में अपना 5 मीटर जगह चेंज कर ले रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर किया, अगला 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर ही किया। तो ये क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में ये अपना क्या कर रहा है? डिस्टेंस और इक्वल चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो हम बाइक से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं तो जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हम 1 सेकेंड में मान लो कि 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम मार्केट में चलाएं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमारा स्पीड क्या होता है? चेंज हो जाता है। 1 सेकंड में 1 मीटर भी नहीं मार सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं देखो मोशन को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ क्यों? क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक वर्ड यूज किया, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो जैसे जनरली सब लोग जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ से दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी या दो पॉइंट, दो डेस्टिनेशन, दो स्टेशन के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसी की दूरी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। चलो डिस्टेंस का एक डेफिनेशन हम आपको देते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस का एक सिंपल डेफिनेशन जो क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। डिस्टेंस may be vary, distance may be vary between two fixed points which is depend upon the path। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है, ठीक है। अब हमको A से B की तरफ जाना है, ठीक है, A से B की तरफ जाना है। अब मान लो कि हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन चले गए सीधा, या इस तरह गए, एक आदमी ऐसे गया, एक आदमी इस तरह घूम के गया, ठीक है। तो अब ये देखो, अब A से B तक जाने में ये जो लेंथ उसने कवर किया, ये देखो, ये इस रास्ते से जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर इस रास्ते से जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इस रास्ते से जाएगा तो भी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से ये सारे डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं ना। मान लो ये 10 मीटर है, सपोज दैट ये 15 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर होगा, और ये जो होगा वो इस 10 से कम ही होगा, यानी 8 मीटर, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई। चलो अब इसको एक रियल एग्जांपल में समझाते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल में। सपोज दैट मान लो कि हमको बेतिया मीना बाजार जाना है, ठीक है। अपने घर से मीना बाजार से, चलो मीना बाजार से हमको स्टेशन जाना है, तो मीना बाजार से स्टेशन जाने के लिए हम लोग के पास कितना रास्ता है, हम लोग लाल बाजार होते हुए जा सकते हैं, पुराना बस स्टैंड होते हुए जा सकते हैं, ठीक है, पुराने बस स्टैंड की तरफ से होते हुए जा सकते हैं, हम रमना होके फिर वहाँ पे जगजीवन नगर फिर वैसे घूम के भी जा सकते हैं। तो देखो जो रास्ता हम लोग चुनते हैं तो वो क्या होता है, उसके डिस्टेंस को डिफाइन होता है। अगर हम लोग लाल बाजार होकर जाएंगे या फिर इधर मीना बाजार से होते हुए पुराने बस स्टैंड की तरफ से होकर जाएंगे, फिर या हम लोग रमना से होते हुए जगजीवन नगर फिर उस तरह से घूम के जाते हैं, तो ये जो लेंथ ऑफ डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ पाथ है, वो क्या होगा, वेरी कर जाएगा। इसीलिए हम क्या बोले, डिस्टेंस में बी वेरी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट विच इज डिपेंड अपॉन द पाथ, ठीक है। अब जिस रास्ते से जाएंगे जितना लेंथ कवर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों में से जो आप चॉइस करेंगे, जिस रास्ते से जाएंगे वो लेंथ उस दोनों बीच के लिए, बीच की दूरी का वो डिफाइन करेगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस का सिंपल डेफिनेशन आपको क्या बोले हम, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ यानी जिस पाथ से जाएंगे उसके लेंथ को हम लोग कवर करेंगे और वो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि हमको ए से बी तक जाना है, अब किधर से जाना है ये डिफाइन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस समझ में आ गया ना। देखिए जहां पे आपको प्रॉब्लम हो आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके चला के फिर उसको समझने की कोशिश करें। ये मोशन हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं हम डिस्टेंस, डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस नहीं लिखेंगे बस हम ऐसे ही बताते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस मे बी वेरी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट है मतलब क्या है, दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट्स में दिया हुआ है आपको, जो आपको बस मैं रिवाइंड करा रहा हूँ। पहले क्या बोला डिस्टेंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, दूसरा डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तीसरा
distance may be vary between two fixed point. Fourth, distance never be zero and never be negative. दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं होगा और कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्टेंस के बाद अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जस्ट लाइक डिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट। यानी मान लो अब यहाँ पे फिर वही ए और बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो सबसे कम दूरी होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस कवर होगा, तो वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है, इन स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलरली अगर हम मूव कर जाए तो वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना, ये डिस्टेंस जो है 8 मीटर का है। अब इस पॉइंट से दूसरे रास्ते से किसी से भी हम जाएं, दूसरे किसी भी रास्ते से जाएं, तो ये जो डिस्टेंस है उससे ये जाएगा, होगा ना जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity. Why? Do you know why? वेक्टर, तो सबसे पहले वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर में देखिए, वेक्टर इसमें डिस्प्लेसमेंट में इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी ए से बी तक जाना है इसको, और डायरेक्शन भी है, अगर ये इसके नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में है तो उधर ही जाना है। थोड़ा सा भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यानी एकदम परपेंडिकुलर जाएगा। मान लो ये नॉर्थ साइड में है, सॉरी ये ईस्ट साइड में है, अगर ए के इस साइड में है तो ये इस साइड ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यानी इसमें डायरेक्शन भी है। इसलिए डिस्प्लेसमेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब आते हैं दूसरा, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी जीरो भी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो जाता है। देखिए कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो जाता है। अब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से चला बी तक गया, फिर बी से ए तक आ गया, यानी ए से बी की तरफ गया और फिर बी से ए की तरफ आ गया। अब ये इसका फाइनल मूवमेंट खत्म हो गया, यानी ए से बी गया, बी से ए आया। देखिए 10 इधर गया, 10 उधर गया, ठीक है, 10 इधर, फिर वहां से वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसने 10 इधर 10 इधर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 20। टोटल डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ए से चला था, फिर ए पे ही है, ए से चला था और ए पे ही है, यानी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन स्टार्ट हुआ था, इसने जो चलना शुरू किया था वो ए से चलना शुरू किया था और फाइनली ए पे पहुंचा हुआ है। अब ए से ए का डिस्टेंस मेजर कीजिए, कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम बता देते हैं। पहला क्या होता है, पहला डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, ये नेगेटिव ये भी नहीं होता लेकिन जीरो हो जाएगा। फिर तीसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग डिफाइन करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है।
बी तक गया, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए से, पॉइंट ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक गया, तो मान लो कि कोई लड़का यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगाता है, ठीक है, कोई लड़का 10 सेकंड लगाता है, ठीक है, कोई लड़का 5 सेकंड में चला गया, क्यों, कोई लड़का 10 सेकंड में गया, किसी को भेजा तो वो 2 सेकंड में ही चला गया, 2 सेकंड में ही चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है 2 आदमियों का, वो क्या हो सकता है, वो वैरी कर सकता है। वैरी जो करेगा तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि स्पीड, वो किस स्पीड से गया। अब देखो यहाँ पे जिसका टाइम सबसे ज्यादा है, 10 सेकंड लग रहा है ऐसे की जाने में, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्लो है, यानी उसकी स्पीड कम है। दूसरा 5 सेकंड में गया, ये इसके स्पीड से ज्यादा है। लेकिन तीसरा जो कितना में गया है, 2 सेकंड में गया, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। यानी अब आते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। स्पीड, देखो स्पीड और वेलोसिटी के जो डेफिनेशन है, स्पीड और वेलोसिटी के जो डेफिनेशन है वो एक ही डेफिनेशन हम याद कर लेंगे तो दोनों का काम चल जाएगा, बस एक वर्ड चेंज करना है हमको। चलिए स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। या इसको हम लोग स्पीड को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, चलो लिखते हैं इसको हम लोग डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट in per unit time, ठीक है। स्पीड का होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। अब इसी को अगर स्पीड कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस हटा देंगे और डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो आते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या बोला है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम। यानी ये क्या हो गया, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया स्पीड निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखो, अब अभी हमने बात किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका एसआई यूनिट हम शायद बताना भूल गए, ठीक है। तो उसको मेजर भी करते हैं, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है, उसको मीटर में करते हैं। और टाइम को हम लोग करते हैं सेकंड में, टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं स्पीड का। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, देखो ऊपर मीटर है, मीटर पर सेकंड, या इसको एक तरह से और लिखते हैं और मीटर, ये भी होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड हो गया, समझ में आ गया। सेम यही चीज रहेगा वेलोसिटी में, यहाँ पे डिस्टेंस कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्पीड की जगह पर वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और बाकी सारा चीज ऐसे ही रहेगा। जब स्पीड को और वेलोसिटी को दोनों को हम लोग किसमें दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, v, ठीक है, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। सेम डिफिनेशन जैसा हमने मोशन में बताया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्पीड या वेलोसिटी दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के टाइप भी होते हैं, वो फिर वही दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म, चलो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, या वेलोसिटी। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या वेलोसिटी में कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर इसको कहेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी दो तरह के हो गए। चलो अब हम लोग बात करते हैं, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो एवरेज स्पीड पहले बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में हो गया कि मान लो यहाँ पे एक आदमी चला ए से, पॉइंट ए से बी तक चला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया बहुत ज़्यादा स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ गया बहुत थोड़ा स्लो गया, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट गया, फिर और टोटल फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक देखो डिफरेंट पॉइंट है पी क्यू आर, जहाँ पे इसका क्या है स्पीड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड बहुत स्पीड आया, फिर स्लो आया, फिर स्पीड गया, फिर स्लो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू पे पॉइंट पे इसका स्पीड क्या है चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से ए से पी तक गया, मान लो ये 3 सेकंड में स्पीड गया, यहाँ पे आया 5 सेकंड में, यहाँ पे आया 3 सेकंड में, और यहाँ पे आया 1 सेकंड, इसको लगा, ठीक है। तो हमको ए और बी के बीच का एवरेज स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर उसके बाद टोटल टाइम टेकन उसने कितना किया 3 5 8 3 11 1 12 सेकंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं v से डिनोट करते हैं, बोले ना v से डिनोट करते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। अब मान लो अब यहाँ से बीच का हम लोग वेलोसिटी में बीच का जो है ना वो काउंट नहीं करते। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलना शुरू किया और इसका जो यहाँ से जब चला तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u4, इनिशियल वेलोसिटी u था। अब जब ये b पे पहुंचने ही वाला था तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी v था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्पीड है, मान लो कि चलना जब शुरू किया है तो यहाँ पे जब शुरू किया तो मतलब 0 है, जब यहाँ पे पहुंचने वाला था तो यहाँ पे इसका स्पीड कुछ और होगा, तो बीच में कितना इसका स्पीड चेंज हुआ बढ़ा घटा, तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो u4 इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की किस स्पीड से उसने चलना शुरू किया, अब v4 फाइनल वेलोसिटी वो किस स्पीड
से वहां तक पहुंचा, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वो क्या करते हैं, v माइनस यू बाई टी, टोटल टाइम जितना टाइम लगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम लोग कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इट मींस इसको निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी को क्या करते हैं, u प्लस v बाई 2 कर देते हैं, u प्लस v बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। मान लो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था इसका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका 20 प्लस 40 बटा 2 यानी 60 बटा 2, यानी इसका कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी is defined by the ratio of by the mean or average of final velocity or average of final velocity and initial velocity, u for initial velocity and v for final velocity। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, इट मींस एक्सीलरेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।